हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष शर्मा और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मिड डे मील के बारे में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 1995 में। और कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु से। राज्य का नाम जो है वो आपने याद रखना है कि कहाँ से हुई थी, तमिलनाडु से। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकता है, जो नीचे लिखा हुआ है कि हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत, तो सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ी अदालत है इंडिया में। तो उन्होंने एक फैसला लिया था कि प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक, ओके जी, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। इन्होंने डिसीजन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, यह सभी बच्चों का अधिकार है। तो ये जो है वो आपने थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यूएई से, संयुक्त अरब अमीरात से। तो सबसे पहले आपको संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल जो है वो पता होनी चाहिए, अबू धाबी। अबू धाबी जो है वो यूएई की कैपिटल है। और यहाँ की मुद्रा भी ध्यान रखनी है आपने। यूएई की मुद्रा जो है वो क्या है? दिरहम है, ठीक है जी। और यहाँ जो है वो खजूर के पेड़ जो हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। कहाँ से? यूएई से, संयुक्त अरब अमीरात से, ओके जी। फिर लेते हैं नेक्स्ट। ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ये है वहीदा प्रिज्म, ठीक है जी। ये थी लेफ्टिनेंट कमांडर। क्या थी? लेफ्टिनेंट कमांडर। अब इनके बारे में कुछ एक जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। वहीदा प्रिज्म जो थी वो कहाँ से थी? थाना मंडी गांव से थी। थाना मंडी गांव जो है वो कौन से यूनियन टेरिटरी में पड़ता है? केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और राजौरी इनके जिले का नाम है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट लेते हैं। इन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है कि मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ, ठीक है जी। भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते हैं, वो तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। मतलब बोलने का मतलब है कि डॉक्टर ही नहीं होते, मेडिकल अधिकारी भी होते हैं, ठीक है जी। और ये पॉइंट आपने खास कर ध्यान रखना है कि कौन सी सेना में थी ये वहीदा प्रिज्म जो थी वो कौन सी सेना में थी? तो भारतीय नौसेना में थी, ओके। फिर इन्होंने क्या करवाया था? परेड का आयोजन करवाया था। मतलब जो कमांड देते हैं, ठीक है, तो उन्होंने परेड का आयोजन करवाया था। और कितनी परेड करवाई थी? 36 परेड करवाई थी। कितनी परेड करवाई थी? 36 परेड जो थी वो करवाई थी। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वहीदा, यह नाम मेरे पापा ने मुझे दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। बोलने का मतलब है कि प्रिज्म का मतलब क्या होता है? तो कांच होता है और जो क्या करता है? 7 रंग दिखाता है। तो ये ध्यान रखना आपने किसके बारे में? वहीदा प्रिज्म के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट लेते हैं चुस्किट के बारे में। चुस्किट 10 साल की हो गई है। कितने साल की हो गई थी? 10 साल की हो गई थी, ठीक है। और 10 साल के बाद वो कहाँ जा रही थी? पहली बार स्कूल जा रही थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चुस्किट थी वो स्कूल कौन सी आयु में गई थी पहली बार? तो वो गई थी 10 साल की आयु में, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती थी, ठीक है। तो इसलिए वो 10 साल की आयु में पहली बार स्कूल गई थी। अब ये है स्किटपो पुल, ये ध्यान रखना है। ये आता है आपका लद्दाख में,
ओके, अब नेक्स्ट बात, चुस्किट पूरा दिन क्या काम करती रहती थी? तो चुस्किट पूरा दिन ड्राइंग बनाने का काम करती रहती थी। ठीक है, अब किसने हेल्प करी उसकी स्कूल जाने में? चुस्किट की किसने हेल्प करी थी? तो ये थे अब्दुल, जो चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी चुस्किट को स्कूल पहुंचाने में। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चुस्किट वाले लेसन से। फिर एक टर्म आती है मेमेले। मेमेले किसको बोला जाता है? दादाजी को बोला जाता है। और ये आ गया रेगिस्तानी ओक के बारे में। ये मैंने पहले भी बताया है, एक बार अगेन फिर से बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेगिस्तानी ओक जो है वो कहाँ पाया जाता है, कौन सी कंट्री में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है जी, तो ये आपने रीड कर लेना है कि जो तना होता है उसमें पानी इकट्ठा होता है और क्या करते हैं लोग जो हैं वो पाइप डाल करके वहाँ से पानी निकालने का काम करते हैं और अपने लिए यूज़ करते हैं पानी। ये आ गया जी मधुबनी पेंटिंग के बारे में। ठीक है, मधुबनी एक ज़िला है और वहाँ पर कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है? मधुबनी पेंटिंग जो है वो प्रसिद्ध है बिहार के अंदर। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को शेयर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।